Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that an alternating voltage given as V is equals to 100 root 2 sine 100t volt is applied to a capacitor of 1 microfarad. The current reading of the ammeter will be equal to. तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमें एमीटर की रीडिंग पूछी गई है और हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं वो जो रीड करते हैं वो हमेशा आरएमएस वैल्यू रीड करते हैं. सो द एमीटर रीडिंग इज नथिंग बट इक्वल टू आरएमएस वैल्यू. एंड क्योंकि यहाँ पे हमें करंट पूछा है मतलब हमें यहाँ पे आई आरएमएस वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. अब अगर मुझे आई आरएमएस फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है वी आरएमएस. और क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर दिया है इसीलिए कैपेसिटिव रेजिस्टेंस सॉरी रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये फॉर्मूला हो जाएगा. ठीक है. अब आप देखो हमें एक इक्वेशन गिवन है v इज इक्वल टू 100 रूट 2 और यहाँ पे क्या है साइन 100t. तो आप देखो ये किसकी वैल्यू है हमारी पिक वैल्यू v नॉट की वैल्यू है. ये क्या है हमारा पिक वैल्यू है. ठीक है. ये पिक वैल्यू दी गई है और यहाँ से हमें मिलती है ओमेगा की वैल्यू. अब इसी के साथ साथ हमें c की वैल्यू दी है और वो क्या दी है c इज इक्वल टू दिया है 1 माइक्रोफैरेड. मतलब क्या दिया है 10 टू द पावर -6 फैरेड. राइट. तो आप देखो वी आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे वी आरएमएस इज इक्वल टू होता है वी आरएमएस इज इक्वल टू होता है वी नॉट बाय रूट 2 पिक वैल्यू बाय रूट 2. तो यहाँ से हम क्या कर देंगे वी नॉट ये वी आरएमएस के प्लेस पे लिखेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा आई आरएमएस इज इक्वल टू वी नॉट बाय रूट 2 इंटू 1 अपॉन एक्स सी. अब मुझे पता है एक्स सी इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन ओमेगा सी. राइट. तो आई आर एम एस क्या हो जाएगा आई आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट बाय रूट 2 इंटू 1 अपॉन 1 बाय ओमेगा सी. दैट मीन्स अल्टीमेटली इक्वल टू वी नॉट रूट 2 इंटू ओमेगा सी. तो कुछ इस तरीके से हमारा फॉर्मूला आ जाएगा. अब क्या करेंगे हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके आई आर एम एस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो वी नॉट की वैल्यू क्या है हमारी 100 रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 2 और इनटू ओमेगा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 100 है एंड सी की वैल्यू क्या है 10 टू द पावर -6. तो ये रूट 2 कैंसिल हो गया. बचा क्या यहाँ हमारे पास ये देखिए ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल होके कितने बच गए मतलब 4 0 कैंसिल हो गए. तो 10 टू द पावर -2 बच गया है. राइट. पर अब आप आंसर चेक करेंगे तो यहाँ पे मिली एम्पियर में दिया है. तो अगर मैं यहाँ पे 10 लगा दूं सामने एंड मल्टीप्लाइड विद 10 टू द पावर -3 कर दूं तो भी आंसर हमारा सही आएगा. राइट. तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन ए दैट इज 10 मिली एम्पियर. सॉरी. So I hope you understood it well. All the best.